ज़रा हिसाब से चलना, रास्ते आसान नहीं। मंजिल न पाकर लोग अक्सर रास्तों को दोष देते हैं। और इस तरह जेडी की एंट्री हो चुकी है हमारे व्लॉग में। एक और नई सुबह में आप सभी का स्वागत है। मैं उठ चुका हूँ और कॉफ़ी बना रहा हूँ अपने लिए। तो ये गर्म हो रहा है और ये रहा हमारा कॉफ़ी, निकाल लेते हैं। ये मेरा फेवरेट कप है तो इसमें मैं ही पीता हूँ बस। ऑफिस में हूँ फ़िलहाल मैं कॉफ़ी बना रहा था और एप्पल वालों का कॉल आ गया था कि क्या प्रॉब्लम है। ये चीज़ अच्छी है एप्पल की, मैंने उनसे बेस्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो बोला, बेस्ट केस सिनेरियो बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ अच्छी है एप्पल की, मैंने उनसे वर्स्ट केस सिनेरियो बोला कि अगर लॉकडाउन लग जाता है मेरे शहर में और मैं अगर अपना लैपटॉप नहीं दे पाता हूँ, मेरे लैपटॉप में 3 महीने की वारंटी बची है, और अगर लॉकडाउन एक्सटेंड हो जाता है तो फिर क्या होगा मेरे वारंटी का। तो उन्होंने एक केस आईडी बना के मुझे दी और बोला कि अगर लॉकडाउन लग भी जाता है उसके बाद भी अगर आप ये सेम प्रॉब्लम लेके आते हो तो वी वोंट चार्ज यू फॉर एनीथिंग, और हम फ्री में आपको सारी चीज़ें ठीक करके देंगे। तो यू शुड गो फॉर एप्पल फॉर दिस मेन रीज़न। ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि ये आपको सारी चीज़ें प्रोटेक्ट करके देते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा गुड मॉर्निंग है आप सबको। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का दिन बहुत अच्छा हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आप सबको बतानी हैं, जो आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कहाँ से आया हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं आप सबसे शेयर करूँगा। अभी तो मोस्टली जितने लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया सारे मेरे दोस्त हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उनमें से ज़्यादातर लोग जानते हैं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या क्या किया है मैंने अब तक। बट थोड़े समय में मैं आप लोगों को सबसे मिलाऊंगा, अपने सारे दोस्तों से मिलाऊंगा, अपने फैमिली मेम्बर्स से मिलाऊंगा, और मैं आप सबको बताऊंगा कि मैं क्या एग्जैक्टली करता क्या हूँ, मेरी ज़िंदगी यहाँ तक कैसे आई। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ ये ऑफिस है मेरा, तो ऑफिस में मैं कैसे रुका हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आप सबको बताऊँगा ज़रूर। और आज के दिन में कुछ कुछ मीटिंग्स है, कुछ क्लाइंट से मिलना है, और बस अभी थोड़ी देर में अपने ऑफिस में काम करने वाले सारे आ जाएंगे, फिर उसके बाद काम शुरू करते हैं। 2-4 दिन काफ़ी लेज़ी सा निकला है, तो आज से वापस बैक टू वर्क, काम करना है आज से वापस अच्छे से। और लॉकडाउन के सीन्स हो सकते हैं तो फिगर आउट भी करना है कि क्या चीज़ें हैं, मूविंग अहेड कैसे चीज़ें थोड़ी लाइन अप करनी है। तो आई कीप यू गाइज अपडेटेड, जो भी जैसा भी रहेगा। चीयर्स। तो नहा के रेडी हो गया हूँ मैं, और प्रॉब्लम ये है ना, पूरे ऑफिस में मिरर नहीं है एक भी, तो उस वजह से देख नहीं सकते आप कि आपने क्या पहना है और कैसा दिख रहा है। अभी मीटिंग्स हैं 2, वो मीटिंग्स में निपटाता हूँ जल्दी जल्दी, और अगर बाहर कुछ दिखाने लायक होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। और क्लाइंट मीटिंग से होपफुली कन्वर्ट हो जाए क्लाइंट्स। तो जाते जाते देखिए कौन आ गया है। क्या मयंक सेठ, क्या लेके आ रहे हो? आलू पराठे। कहाँ से? घर से। तो छोले भटूरे बोला अभी फोटो में। झूठ बोला। हाँ चल क्या चल झूठ? जल्दी चल 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 आ जा। ये गंदे ऊपर पास आप ये दोनों टॉम एंड जेरी है हमारे ऑफिस के, दोनों लड़ते रहते हैं पूरे समय। अंजलि है ना रखे। तो ये रख के आ जा जल्दी से, फिर चलते हैं। गाड़ी ये भी नहीं रख रहा है पूरे समय। ये दोनों किसी ना किसी चीज़ को लेके या तो लड़ते रहते हैं या तो डिस्कशन करते रहते हैं, दोनों के दोनों। तो मैं कभी क्या 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 दोनों क्या बता रहे थे? ये पहले मार के मैं क्यों मारूंगी, मैं एकदम शांति से भी पर्सन हूँ। ये पूरे समय एंटरटेन करते रहते हैं, और मैं एंटरटेन होते रहता हूँ, मज़ा आते रहता है मुझे। मेरे को N95 मास्क चाहिए था, जिसके लिए मैंने रश्मि को भेज दिया है। मैं ये दोनों को समझा रहा हूँ कि N95 मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे मास्क जो हम पहनते हैं ये उतना सेफ़ नहीं करते, तो ये लोग मेरे को बोल रहे हैं कि मैं बहुत सारे नखरे करता हूँ ये वो। इनको बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में कि बहुत N95 मास्क ज़रूरी है। N95 मास्क ही सेव करता है आपको, ये बाकी सारे मास्क उतना अच्छे नहीं होते, सेफ़ नहीं रखते आपको उतना जितना N95 है। तो अभी आ गए हम लोग पेट पूजा करने के लिए इंडियन कॉफ़ी हाउस, और ये
चश्मे में काफ़ी ज़्यादा वो आ जाता है, ग्लेयर आ जाता है, तो मुझे भी काफ़ी दिक्कत होती है देखने में, बार बार वहीं देखने लग जाता हूँ मैं। इंडियन कॉफ़ी हाउस आ गए हैं हम लोग, जो कि ये सिविल लाइंस वाला ब्रांच है इंडियन कॉफ़ी हाउस का। और जब जब हम ये नहीं समझ पाते ना कि कहाँ खाने जाना है, क्या खाने जाना है, तो जब जब मन में कन्फ्यूजन हो तो आप चुपचाप इंडियन कॉफ़ी हाउस आ जाओ, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा बेटर ऑप्शंस और टेस्ट यहाँ का एकदम परमानेंटली फिक्स है। एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है जो ये देते हैं, और बहुत सी चीज़ें इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इसलिए हम लोग को जब समझ नहीं आता कि कहाँ जाएँ, क्या खाएँ, तो हम इंडियन कॉफ़ी हाउस आ जाते हैं और पेट पूजा कर लेते हैं पहले, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है। मयंक तो कॉल आ गया तो वीडियो पॉज हो गया। मयंक सुबह 10 बजे कॉल किया और बोला कि मैं भैया नाश्ता लेके आता हूँ, खाओगे आप? मैं बोला हाँ ले आ भाई। और वो 1 सवा 1 बजे तक वो आया नहीं लेके। जैसे ही हम लोग निकल रहे थे वो रास्ते में मिला, जो मैंने दिखाया आपको। तो बस अब इंडियन कॉफ़ी हाउस में कुछ खाते हैं, और फिर कॉल भी आ गया है। मैं जल्दी से खाता हूँ, जल्दी से निकलता हूँ मीटिंग के लिए। ये चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इन्होंने अपने जो चेयर्स हैं ना वही हटा दिए हैं। तो आप चाहते हुए भी, आप देखिए एक चेयर यहाँ लगी हुई है, 2 चेयर्स फिर इतनी दूर दूर में लगी हुई है, जो कि बहुत अच्छी है। क्योंकि ये नॉर्मली ये जो नॉर्म्स है ना, ये नॉर्मली रेस्टोरेंट्स फॉलो नहीं करते हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में हम जाते हैं, देखते हैं, बट वो फॉलो नहीं करते हैं। और ये बहुत एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हर चीज़ बहुत रिजिडली फॉलो करता है। तो इट्स रियली नाइस टू सी ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग इन इंडियन कॉफ़ी हाउस। तो हमने अपना फेवरेट यहाँ पे वेज कटलेट और मसाला डोसा ऑर्डर किया है, और इसके अलावा हम फ्रेंच टोस्ट भी बहुत खाते हैं। फ्रेंच टोस्ट बहुत टेस्टी होता है, पर वो अभी हमने ऑर्डर नहीं किया है, ऑर्डर हो गया था। और बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है यहाँ पे। अगर आप कटलेट आपने नहीं खाया इंडियन कॉफ़ी हाउस में, तो आप कटलेट ज़रूर खाएं, वेज कटलेट। तो ये आ गया है डोसा, और ये है मेरा एक्स्ट्रा सांभर। तो मैं इसको बोलता हूँ इंडियन सूप। ये मस्त गर्मा गर्म आप हर मील के पहले इसको पी सकते हो। और ये एक्स्ट्रा दे देते हैं इंडियन कॉफ़ी हाउस वाले। ये पानी का बॉटल नॉर्मली मैं यहाँ पे नहीं लेता, और मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे भी प्लास्टिक वेस्ट हम कम कर सके वहाँ पे कम करें। बट अभी कोविड का समय है और यहाँ का पानी पता नहीं कहाँ से आता है, इसलिए फिर हमने ये लिया है। तो मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ पे पॉसिबल हो ना, आप लोग ये बॉटल्स यूज़ ना करें, खुद के बॉटल्स कैरी करें। मैं तो करता हूँ कैरी नॉर्मली, अभी बैग लेके नहीं आए थे इसलिए ये मैं ले रहा हूँ। बट कोशिश क्या करिए, क्योंकि हम अपने साइड से जितना कार्बन फुटप्रिंट कम कर सके उतना बेहतर रहता है। और ये मेरा फेवरेट कटलेट भी आ गया। मयंक का आज फास्ट है क्या? खा नहीं रहा कुछ भी? बहुत रेयर होता है, भले मयंक ना 1 या 2 बाइट खाएगा, लेकिन मयंक खाता ज़रूर है। हाँ, मेरी मीटिंग से मुझे वहाँ इसमें से मैं कम खा। अच्छा, कम क्या खा ही नहीं रहा हूँ। चाय मंगाया है बस। हाँ, मैंने चाय मंगाया अपने लिए। ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा एपिक चीज़ है, गजब चीज़ है। मतलब ये खाओगे आपको और मज़ा आ जाएगा। तो अभी तक अगर आपने ट्राई नहीं किया है इंडियन कॉफ़ी हाउस का वेज कटलेट, ये ज़रूर खाइए। तो मैं जा रहा हूँ मीटिंग के लिए, दोनों को बाय करके टाटा बाय बाय। तो मैं एक मीटिंग कंप्लीट करने के बाद दूसरी मीटिंग में आया हूँ, और इस मीटिंग में फाइनली मैं आपको मिला सकता हूँ जिससे मैं मिलने आया हूँ। क्योंकि वो क्लाइंट तो बाद में, पहले मेरा भाई है दीपक मेरे कॉलेज का दोस्त है, और कॉलेज में हम लोग साथ में थे। काफ़ी हम लोग बैडमिंटन खेले साथ में, एक ही बस में हम लोग आते जाते थे, तो हम लोग बहुत सारा समय साथ में बिताए हैं। दीपक भाई क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया। तो दीपक है, दीपक के साथ अभी हम लोग कुछ काम का प्लान कर रहे हैं, और बहुत जल्दी वो सारी चीज़ें ऑन फ्लोर आ जाएंगी। तो बस ये एक मीटिंग थी, सारे मीटिंग्स में आपको मिला नहीं पाता हूँ। इस मीटिंग में दीपक था इसलिए मैं आप सबको मिला पाया। तो ऐसी मीटिंग चलती रहती है हमारी। काफ़ी प्रोडक्टिव मीटिंग्स रही, मैं वापस आ गया हूँ ऑफिस, और अभी तक तो कोई प्लान नहीं है। ड्राइविंग स्कूल जाने का सोच रहा हूँ मैं, मतलब जाके उनसे बात करने का। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, सस्पेंस रखते हैं इसको। ये तो बात बोलनी नहीं थी मुझे, लेकिन मैंने बोल दी, तो मैं बताता हूँ आपको कुछ समय में। तो मीटिंग से वापस आने के बाद मैं कहीं और नहीं गया, कुछ पेंडिंग काम थे जो मैं करता रहा। तो व्लॉग करना भूल जाता हूँ मैं कई बार, कुछ इंटरेस्टिंग भी होता है ना, तो मैं भूल जाता हूँ कई बार कि हाँ व्लॉग भी करना है। तो मैं मोस्टली तो काम ही कर रहा था, तो ऐसा कुछ खास था नहीं जो मैं व्लॉग करता। और उसके बाद आज मैंने डिसाइड किया कि मैं आज घर नहीं जाता हूँ,
एक दिन और रुक जाता हूँ तो आज 5 दिन का जो क्वारंटाइन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा मेरा। उसके बाद कल मैं वापस घर चले जाऊँगा। और क्वारंटाइन मतलब मैं घर इसलिए नहीं गया, मैं मतलब ऐसे तो बाहर निकला, सबसे मिला। मैं घर सिर्फ इसलिए नहीं गया क्योंकि घर में नाना है, नाना की एज 75+ है और घर में बच्चे हैं, बच्चों की एज जो है वो भी 10 साल के अंदर ही है। तो इसलिए मैं टू बी ऑन अ सेफ साइड में नहीं गया घर। और मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तबीयत ख़राब या कोई भी या किसी और को कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी जिसकी वजह से मैं बाहर निकल रहा था। और उसमें भी मैंने हर जगह मास्क वगैरह लगाया हुआ था ताकि मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो डिनर के लिए मयंक ने घर से अपने आलू का पराठा ले आया था वो, और साथ ही वो एक बर्गर भी ला के दे के गया है। और रश्मि के घर से भी आंटी ने रोटी और सब्ज़ी दे दी थी। तो आंटी भी मेरा वीडियो रेगुलरली देखती है, थैंक यू सो मच आंटी, आपने भेजा खाना। और बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। पूरे दिन में जो कुछ हुआ मैंने आप सबको दिखाया, और समय के साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं और बेहतर चीज़ें कर सकूँ और बेहतर तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकूँ। तो इसमें आप सबकी मदद की गुंजाइश है। आप सब मुझे ज़रूर बताएं कि मैं और क्या ऐड कर सकता हूँ, क्या और चीज़ें दिखा सकता हूँ, किस बारे में बता सकता हूँ। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, मैं लिखता हूँ, तो क्या वो चीज़ें सुनने में भी आप इंटरेस्टेड होंगे? तो ये सारी चीज़ें आप मुझे बताएं, कमेंट करके बताएं, ताकि मैं वो चीज़ें भी करूं, नई चीज़ें भी करूं। और अपने आसपास के दोस्तों से बांटिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मैंने कभी बोला नहीं इससे पहले, लेकिन आप करिए ज़रूर अगर आपको पसंद आते हैं ब्लॉग्स। तो यहाँ तक अगर आपने पूरा ब्लॉग देखा है तो। और बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार स्वीकार करें, और बस मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही बने रहें। धन्यवाद।